स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 और इसमें हम एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मतलब पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ वाला जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 1 है, यानी आज हम इसमें कुछ अकाउंटिंग रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहले हम देखते हैं कि आज हम कौन सी अकाउंटिंग रेशियोज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 है अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नंबर 2 एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, नंबर 3 है कैश टू करंट लायबिलिटीज़ रेशियो, 4 है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और 5 है करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशियो। अब हम इनको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स। इसमें दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, नेट क्रेडिट सेल्स, दूसरी चीज़ है एवरेज डेटर्स। अब इन दो चीज़ों को आपने क्वेश्चन में से फाइंड आउट करना है और फिर इनकी रकमें यहाँ पर लिखकर इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ आती है। अगर आप एवरेज डेटर्स को देखें, एवरेज डेटर्स जो हैं वो बराबर होते हैं ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और इनको आपने 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। जो आंसर निकलेगा वो आपके लिए एवरेज डेटर्स होंगे। और ये क्वेश्चन में आपको बताए गए होंगे कि ओपनिंग डेटर्स इतने हैं और क्लोजिंग डेटर्स इतने हैं। अगर ये चीज़ ना बताई गई हो तो जो भी डेटर्स की एक रकम दी गई है वो एवरेज डेटर्स ही तस्वुर होगी। आपने उसी को एवरेज डेटर्स कंसिडर करना है और उसको क्वेश्चन में लिख देना है। इसके बाद फिर आता है कि नेट क्रेडिट सेल क्या है। नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, यानी आप टोटल सेल में से कैश सेल्स निकाल दें तो बाकी नेट क्रेडिट सेल बचेगी। तो ये इस तरीके से आपका फार्मूला मुकम्मल होगा और जो रकम निकलेगी वो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। इसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अब इसमें भी सवाल पैदा होता है कि लिक्विड एसेट्स क्या हैं और करंट लायबिलिटीज क्या हैं। तो अगर हम पहले देखें कि लिक्विड या क्विक एसेट्स क्या हैं, तो आप इसमें यूँ कीजिएगा कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दिए जाएं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं तो बाकी जो कुछ बचता है वो लिक्विड या क्विक एसेट्स कहलाते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ का तो आपको पता है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद आता है कैश टू करंट लायबिलिटीज़ रेशियो। इसका फार्मूला बनता है कैश ओवर करंट लायबिलिटीज। ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं और क्वेश्चन में आपके सामने होंगी। कैश भी लिखा होगा, करंट लायबिलिटीज भी आपके पास मौजूद होंगी। आप इन दोनों को फार्मूले में पुट कीजिए तो कैश टू करंट लायबिलिटी रेशियो आपको मालूम हो जाएगी। इसके बाद फिर आता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला है नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज क्रेडिटर्स। ये दो चीज़ें भी आपको क्वेश्चन में से फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। बाज़ औक़ात ये सेम अमाउंट्स जो हैं वो क्वेश्चन में लिखी होती हैं और बाज़ औक़ात इनको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले एवरेज क्रेडिटर्स क्या हैं। डेटर्स की तरह ये भी ओपनिंग क्रेडिटर्स और प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, इनको प्लस करके 2 के ऊपर आप डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके एवरेज क्रेडिटर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ना दिए गए हों तो एक ही रकम जो क्रेडिटर्स की दी गई होती है वही एवरेज क्रेडिटर्स जो हैं वो कंसीडर होते हैं। फिर अगर आप देखें नेट क्रेडिट परचेज, तो टोटल परचेज में से कैश परचेज को आप माइनस कर दीजिए तो बाकी जो रकम आपके पास बचेगी वो नेट क्रेडिट परचेज होगी। और क्रेडिटर्स क्या है, यहाँ पे आपने एक चीज़ को गौर करना है, ज़हन में रखना है कि यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं वो सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं बल्कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल की अमाउंट जो है इन दोनों को आपने प्लस करके फिर इसको क्रेडिटर्स मानना है। यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों चीज़ें जो हैं वो क्रेडिटर्स में शामिल हैं। अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी दिए गए हैं और बिल पेएबल भी दिए गए हैं तो आपने इन दोनों को पहले प्लस कर लेना है।
इसके बाद फिर आता है करंट एसेट्स टू टोटल एसेट्स रेशो। इसका फार्मूला है करंट एसेट ओवर टोटल एसेट्स। करंट एसेट्स का आपको पता है, टोटल एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। यानी करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स को प्लस कर लीजिए तो ये आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये 5 अकाउंटिंग रेशोज थी जिनको हमने डिस्कस किया, इनको देखा, इनके फार्मूलों को समझा कि हम पेपर में से इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे इनका रिजल्ट लेंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ और अकाउंटिंग रेशोज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे।